सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज बिग डाटा के बारे में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा क्या होता है, बिग डाटा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ हम बिग डाटा की एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी एग्जांपल है जिससे कि आप भी रिलेट कर सकेंगे और बिग डाटा की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डेटा। डेटा क्या है? अब डेटा क्या है? डेटा इज एनीथिंग। जैसे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं, स्टोर हैं, वो भी डेटा है। उसमें पीडीएफ स्टोर हैं, उसमें वीडियो स्टोर हैं, उसमें इमेजेस स्टोर हैं, वो सभी डेटा ही हैं। हमारे लिए अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, जैसे कि पीडीएफ है और इमेज है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, जब वर्ड डॉक्यूमेंट है। सो हमारे लिए वो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है डेटा। तो कंप्यूटर साइंस में ये जो सारा डेटा है ये किस लैंग्वेज में स्टोर होता है? वो है 01 की फॉर्म में, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है और वो है 01 की लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। हमारे लिए अलग अलग फॉर्मेट्स की फाइल्स हो सकती हैं, जैसे वीडियो, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, लेकिन हमारे कंप्यूटर के लिए वो डेटा है। हमारा जो कंप्यूटर है उसे हम डेटा प्रोवाइड करते हैं और वो हमें डेटा ही आउटपुट में देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में कैलकुलेटर को ओपन किया और उसमें आपने सबसे पहले एक वैल्यू दी, मान लेते हैं 2 वैल्यू आपने दी। अब ये हमारे लिए तो वैल्यू है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये डेटा है, क्योंकि कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर सबसे पहले इस 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा बैकएंड पे, और फिर उस बाइनरी के ऊपर जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे उनको परफॉर्म करेगा। कंप्यूटर को कोई भी लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश कोई भी बोलते हैं, वो समझ में नहीं आती। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब हम बोल सकते हैं, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है और वो है 01 की लैंग्वेज। कंप्यूटर के लिए ये भी डेटा है। हमने मान लीजिए सेकंड इनपुट दी, हमने प्लस लगा दिया, अब कंप्यूटर के लिए ये भी एक डेटा ही है। और फिर हमने और भी यहाँ पर वैल्यू एंटर कर दी, मान लीजिए 2 + 2 हमने करवाना था, तो हमने फिर से 2 वैल्यू उसमें एंटर कर दी, तो ये भी कंप्यूटर के लिए एक डेटा ही है। और जब इस सभी ऑपरेशन को परफॉर्म, इसकी प्रोसेस करके हमें आउटपुट मिलेगी, कंप्यूटर के लिए वो भी एक डेटा ही है। डेटा कुछ भी हो सकता है, और जो डेटा है वो हर टाइम जनरेट हो रहा है। जैसे कि आप अपने यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इसका भी एक डेटा जनरेट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कितने टाइम तक हमारी वीडियो को देखा, आपने कितनी स्पीड में हमारी वीडियो को देखा, कब आपने हमारी वीडियो को क्लोज किया, कितने टाइम तक आपने हमारी वीडियो और हमारे चैनल को विजिट किया। ये जो सारा डेटा है ये जनरेट होकर कहीं पर स्टोर हो रहा है, और उसी डेटा को यूज करके जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको एनालिटिक्स, जो कि YT स्टूडियो में एनालिटिक्स दिखाए जाते हैं, वो उसी डेटा को यूज करके दिखाए जाते हैं। डेटा बहुत ही ज्यादा जनरेट हो रहा है और हर टाइम के ऊपर डेटा जनरेट हो रहा है। आई थिंक कि आपको डेटा के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कि बिग डेटा क्या होता है। डेटा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं बिग डेटा। व्हाट इज बिग डेटा? अब ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आपके पास ही एक मोबाइल फोन है, और ऐसा भी नहीं है कि इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया के लोगों के पास ही मोबाइल फोन है। पूरे वर्ल्ड के लोगों के पास मोबाइल फोन है, और जो डेटा इस टाइम के ऊपर आप जनरेट कर रहे हैं, वैसा ही बहुत सारा डेटा पूरे वर्ल्ड में से जनरेट हो रहा है। जो बिग डेटा है वो है तो एक डेटा ही, लेकिन उसका साइज बहुत ज्यादा है। बिग डेटा एक ऐसा डेटा है जो कि ह्यूज इन साइज है। बहुत ही ज्यादा बड़ा डेटा जब बहुत ही फ्रीक्वेंसी के साथ, जहां बोल सकते हैं बहुत ही तेजी के साथ जनरेट हो, उस तरह के डेटा को हम बोलते हैं बिग डेटा। बिग डेटा क्या है? डेटा साइज। और साथ ही साथ ये जो बिग डेटा है ये जनरेट भी बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है। आप इसकी एग्जांपल सोशल मीडिया से ले सकते हैं। जैसे कि एक टाइम के ऊपर आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पोस्ट अपलोड करते हैं। अब ये तो नहीं है कि उस टाइम के ऊपर सिर्फ आप ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर पोस्ट को अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में से कितनी सारी इमेजेस जो हैं वो पोस्ट होती होंगी उसी टाइम में। ये क्या है? ये है कि बिग डेटा, बहुत ही बड़ा डेटा बहुत ही तेजी के साथ जनरेट हो रहा है, और उस सारे डेटा को स्टोर करवाना भी बहुत ही मुश्किल है। यही डेफिनेशन है बिग डेटा की। बिग डेटा बेसिकली डेटा ही है, लेकिन जो कि बहुत ही बड़ा है साइज में। आई होप कि आपको डेटा और बिग डेटा के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हमने ये तो देख लिया कि डेटा क्या है, बिग डेटा क्या है। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे बिग डेटा को यूज करके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनियां हैं, वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करती हैं। इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो बहुत ही ज्यादा वेज हैं जो कि कंपनियां अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए बिग डेटा को यूज करती हैं। उसमें से सबसे जो बढ़िया एग्जांपल है आपको समझाने के लिए वो है एड्स। जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं,
अब आपकी जैसे जैसे आप वीडियोस को देखते हैं तो यूट्यूब में एक हिस्ट्री मेंटेन होती है और आपने ध्यान दिया होगा कि जैसी जैसी आप वीडियोस देखते हैं वैसे ही आपके फीड में भी रिकमेंडेशन आती जाती है। ये क्या है, आपके इंटरेस्ट को, आप कैसा डेटा जनरेट कर रहे हैं उसको देखकर ही आपको रिकमेंडेशन आ रही है आपकी यूट्यूब फीड के ऊपर। ये क्या है, आपके ऑलरेडी जनरेटेड डेटा को यूज करके आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन दी जाती है। ये भी बिग डेटा का ही यूज है। और साथ ही साथ जो आपको एड्स दिखाई जाती हैं, जैसे कि आपके डेटा से आपकी कैसे आप वीडियोस देख रहे हैं उनके रिलेटेड ही आपको एड्स दिखाई जाती हैं। जैसे कि आप एक अगर स्टूडेंट होंगे तो आपको कोर्सेज की एड्स दिखाई जाएगी। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट होंगे या सीएससी के स्टूडेंट होंगे तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ऐड दिखाई जाएगी। जहां अगर किसी ने कोई कोर्स लॉन्च किया है तो उसकी आपको ऐड दिखाई जाएगी। ये सारा क्या है, ये आपके ऑलरेडी जनरेटेड डेटा को यूज करके आपको पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाई जाती हैं। यहां पर भी बिग डेटा का कंसेप्ट आता है। कुछ ऐसे जो कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पर्सनलाइज्ड एड देकर अपना प्रॉफिट कमाती हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि डेटा क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है, और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे हमारे जनरेटेड डेटा को यूज करके हमें पर्सनलाइज्ड एड दिखाई जाती हैं। इन सभी कंसेप्ट के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन की। आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी वैल्यू एडिशन हुई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने सजेशंस एक बार जरूर देकर जाना कि कैसे मैं अपने पढ़ाने के तरीके को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं। अपने कमेंट्स जरूर यहाँ पर राइट करके जाना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और एक और बात कि हमारे बिग डाटा ने भी हमें एक परसेंटेज वैल्यू दी है कि यहाँ पर 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। वो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब कर दो, फ्री है भाई। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।